आज हम बात करने वाले हैं जेई 2024 स्टूडेंट से। ओके। कई बच्चे बोल रहे थे कि यार अब 2023 का एग्जाम हुआ है, आप उन्हीं के पीछे पड़ गए हो। तो यार अब ये वाला जो हफ्ता है इसमें हम 2024 से ज़्यादा बात करेंगे। सब्सक्राइब रहे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि आपको रिकमेंडेशन में आती रहे, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और कमेंट करके थोड़ा बताओ यार आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है। क्लास 12 शुरू हो गई है, क्लास 11th में अभी क्या चल रहा है, क्या आपका एम है, थोड़ा अपने बारे में भी बताओ यार कमेंट करके, तो मुझे भी पता चलता है कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। ओके। तो यार आज हम बात करेंगे कि क्या रियलिस्टिकली हम रैंक ला सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। ओके, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन ठीक ठाक होगी, नॉट सो गुड होगी, कई लोगों ने शायद शुरू भी ना किया हो, या अगर किया है तो बहुत ही रूडिमेंटल लेवल पर आपने प्रिपरेशन अपनी की हुई है, थोड़ी मोड़ी जिसको कहते हैं। तो एक अच्छी प्रिपरेशन अगर हम आज से भी शुरू करते हैं, क्या रियलिस्टिक रैंक हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, आज डिटेल में उसका डिस्कशन रहेगा। छोटी सी अनाउंसमेंट, 17 फरवरी तक हमारे जेई 2024 कोर्स पे आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। दिस कोर्स हैज एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर जेई प्रिपरेशन। आपको जो भी चाहिए सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। ठीक है। इस कोर्स में आपके कई सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। हमारे जो सीनियर बैचेज है आपके, उनमें भी 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं और आज विभिन्न IITs NITs में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम मी एंड सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, DBPs चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। डाउट वाउट का भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब चीज़ का सॉल्यूशन हम आपको दे देते हैं। ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, इट्स एट अ वेरी गुड प्राइस और डिस्काउंट भी काफ़ी टाइम बाद आया है, तो टेक एडवांटेज ऑफ इट। क्योंकि अब हमने थोड़ा सा कम कर दिया अपना डिस्काउंटिंग वाला जो पैटर्न हमारा पिछले साल था, थोड़ा सा हमने कम किया है, तो टेक इट इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ओके। तो चलिए बात करते हैं यार कि क्या 2024 के बच्चे एम कर सकते हैं। तो पहले यार एग्जाम की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। तो आपके जेई एडवांस में अगर 50% नंबर आ जाते हैं, ठीक है, 50% नंबर, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंट आ जाते हैं ना, अगर कि लेट से अगर 400 मार्क्स का पेपर हो तो 200 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आप मोरलेस एक अच्छी IIT में पहुंच जाते हैं। मतलब एक ठीक ठाक रैंक आपकी आ जाती है, एक मतलब IIT में आपका सिलेक्शन तय हो जाता है मोरलेस। ओके। एंड जेई मेन में अगर आपके लेट से 70% या अब आ जाते हैं, जैसे अभी 300 मार्क्स का पेपर है, इफ़ यू स्कोर 210 और सो, तो आपको बहुत ही अच्छी NIT में CS अच्छी खासी चीज़ मिल जाती है। ठीक है। आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आ जाएगी ये करके, लेकिन अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। सो दिस इज द एम विच विल कीप कि इतना आ जाए। आई थिंक जो बच्चा 50% जेई एडवांस में ला सकता है वो जेई मेन में तो 70% ला ही सकता है, तो इसलिए इसको भी हम हटा देंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि जेई एडवांस में क्या हम 50% स्कोर कर सकते हैं इन 1 ईयर और सो। जेई एडवांस अज्यूम करते मई में होगा, अभी चल रहा है फरवरी, तो आपके पास 1 साल तो है ही, और साथ ही में आपके पास लगभग 3 महीने और है, फरवरी मार्च अप्रैल और थोड़ा बहुत मई जो भी है, तो लगभग 15 महीने आपके पास है, 15 मंथ्स। ठीक है। 15 मंथ्स में आपको मैं कह रहा हूँ 50% मार्क्स लाने जेई एडवांस में। मैं ये मान लेता हूँ कि यार अगर आपको 50% नंबर लाने, फॉर द सेफर साइड हम कहेंगे कि हमें 70% सिलेबस कर लेना है। ठीक है। यानी कि 70 चैप्टर्स लगभग आपके जेई के अंदर, लगभग 100 चैप्टर्स हैं, थोड़े ज़्यादा है उससे, वैसे 100-105 कुछ है, लेकिन चलो 100 मान लेते हैं कैलकुलेशन सेक के लिए। तो आपको लगभग 70 चैप्टर्स करने हैं, तो हमें 15 महीने के अंदर 15 चैप्टर्स कवर, 70 चैप्टर्स कवर करने हैं। यानी कि एक मंथ के अंदर हमें लगभग 5 चैप्टर्स कवर करना है। ठीक है। एक मंथ में हमें 5 चैप्टर्स कवर करने हैं, यानी कि एक वीक में हमें लगभग एक चैप्टर कवर करने का टाइम मिल रहा है। ठीक है। थोड़ा सा ऑफ है कैलकुलेशन, बट समझ जाओ यार, अब यहाँ पे हिसाब से 6 दिन आना चाहिए था, बट यार 6 दिन सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, एक वीक मिल रहा है सुनने में बेटर लगता है, राइट। तो लगभग आप अगर एक वीक में एक चैप्टर करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा और आप जेई एडवांस सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप अगर इसको इस तरीके से देखते हैं ना, अरे यार 70 चैप्टर कवर करने हैं तो बहुत बड़ा टारगेट लगता है, लेकिन हम इसको अगर ब्रेक डाउन कर देते हैं तो यार हमने देखा कि यार एक हफ्ते में हमें एक चैप्टर कवर करना है। अभी आपके जो सीनियर्स हैं ना, जो 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी बच्चे, अभी आपको पता है, मतलब उन लोगों का ऐसा भी सीन चल रहा है कि उनको एक दिन मिल रहा है एक चैप्टर करने का। ठीक है। अब हालांकि वो इतना एडवांस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जेई मेन की भी तैयारी अगर माने तो एक दिन में एक चैप्टर करना बहुत डिफिकल्ट काम है। इवन हमारे क्रैश कोर्स में भी एनरोल्ड बच्चे हैं, उनको भी बहुत डिफिकल्टी आती है करने में। हाँ, हमारा तरीका फास्टेस्ट है, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट है भाई करना, एक दिन में एक चैप्टर करना कोई आसान काम थोड़ी है। लेकिन आपको तो पूरा एक हफ्ता 7 गुना ज़्यादा टाइम मिल रहा है। ठीक है। अब इसमें मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूँ कि आप क्लासेज में जाते हो क्या करते हो, मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है। आप क्लासेज में जाएंगे, वहाँ पे चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ पे कोई कोई चैप्टर 1 महीना भी खिंचता है, हम वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए ना, वहाँ पे जैसे क्लासेज में जैसे एक चैप्टर 2 हफ्ते भी चल गया या 3 हफ्ते चल गया, लेकिन वहाँ पे 3 चैप्टर एक साथ चल रहे होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो वहाँ पे भी लगभग
यही रेट चल रहा है कि एक महीना अगर अपन कंसिडर करें उसमें आपके 3 to 4 चैप्टर कवर हो जाते हैं अगर तीनों सब्जेक्ट की बात करें तो लगभग यही रेट आता है। तो अब आपके ऊपर है, ठीक है, ये चैप्टर्स आपको जो कवर करने हैं वो। अब मेरा सजेशन इसमें क्या रहेगा, क्योंकि देखो आप अब जैसे किसी कोचिंग में भी जाते हो तो वहाँ पे 12th का तो चलो आपके टीचर्स कवर करा देंगे, लेकिन 11th का क्या होगा, वो कैसे करें। तो मेरा सजेशन पता है क्या रहेगा, थोड़ा सा यार क्लीनिंग करनी रहेगी बोर्ड की। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके जो क्लास 11th के चैप्टर्स हैं और क्लास 12th के चैप्टर्स हैं, देखो क्लास 12th के चैप्टर्स तो आपकी जो अभी एग्जिस्टिंग कोचिंग है, पहली बात अगर किसी कोचिंग में नहीं पढ़ते हो तो जाओ, ठीक है, प्लीज़ अभी एनरोल हो अगर किसी कोचिंग में आप नहीं पढ़ते हो तो, ठीक है। अगर आपके आसपास कोचिंग नहीं है या ऐसा कोई कारण है फाइनेंशियल, तो आप हमारे कोर्स के थ्रू भी तैयारी कर सकते हो, ये थोड़ा अफोर्डेबल भी ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कोचिंग होनी ज़रूरी है, भले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है। आपकी क्लास 12th के जो टॉपिक्स हैं वो आप रेगुलर ही पढ़ोगे जैसे आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है ये करना, ठीक है। कोचिंग में बहुत अच्छी पेस पर चलता है, एक साल लेके पूरा धीरे धीरे पढ़ाते हैं, कोई ऐसा रश नहीं होता है वहाँ पे। बच्चे पता है करते क्या है, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वहाँ पे पढ़ते लिखते हैं नहीं, पीछे बैठ के गप्पे मारते हैं, होमवर्क मिलता है वो करते हैं नहीं, फिर बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। यार ऐसा सिलेक्शन थोड़ी होगा नहीं यार, है ना। तो इवन अगर आप अटेंशन भी पे कर रहे हैं, होमवर्क वगैरह सारा कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, इवन अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं भी आती है कोई बात नहीं, क्योंकि आपको आगे टाइम और मिलेगा, ठीक है। आगे आपकी 12th जो है वो लगभग दिसंबर तक कंप्लीट करा दी जाएगी, जनवरी में आपका एग्जाम होगा और आपके पास जेई एडवांस के लिए मई तक टाइम है। तो वो जो 4-5 महीने होते हैं ना, तब आप बोर्ड की तैयारी भी करते हो, जेई मेन अटेम्प्ट नंबर 1 की तैयारी करते हो, जेई मेन अटेम्प्ट नंबर 2 की तैयारी करते हो, फिर जेई एडवांस की तैयारी करते हो। ये सब जब हम करते हैं ना तो अपने आप जो बच्चे हुए कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कब प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने क्लास में ही ध्यान नहीं दिया है, आपने अपने सेल्फ नोट्स नहीं बनाए, आपने अपनी क्लास का होमवर्क नहीं किया है। क्योंकि देखो कभी भी क्या होता है, जैसे आपको यहाँ की तैयारी करनी है ना, आप यहाँ की तैयारी करो तब जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। या जैसे आपने कोई चैप्टर आज पढ़ा, वो आज समझ में आपको आधा आएगा, पूरा चैप्टर समझ में आएगा जब आप नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाओगे, वो चैप्टर की रिकॉलिंग हो रही होगी, ठीक है। वैसे ही सोचो ना, जैसे जब आप पहली दूसरी क्लास में थे तब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया गया होगा, राइट, डिवीजन वगैरह, तब आपको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब आपके लिए क्या है, चुटकियों में हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम हो गया, वो धीरे धीरे एप्लीकेशन में आता है, चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और आपकी जो भी क्लास 12 में पढ़ाई चल रही है उसको रेगुलर करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप क्लियर होने लग जाएंगी। आप ऐसे सोचिए ना, जब आपने जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ा था 11th में स्टार्टिंग में, तब आपको बिल्कुल पता ही नहीं चला होगा क्या चल रहा है, या सेट थ्योरी पढ़ा था, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो सिंपल चीज़ रहती है, डिफिकल्ट चीज़ें तो अब आई है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है, हो सकता है किसी के लिए क्वाड्रेटिक क्लियर उतना ना हुआ अभी भी, लेकिन पहले से तो ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। तो ये थोड़ा पेशेंस का खेल है। देखो आप 12th रेगुलर पढ़े, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि 11th की बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, उसका क्या करें। तो यार अभी कई बच्चों की मुझे लगता है 12th शुरू होने में थोड़ा सा टाइम होगा, या अगर नहीं भी होगा तो अभी थोड़ा एक मतलब जस्ट स्टार्टिंग हुआ होगा, राइट। एंड आपको 11th 12th के बीच में एक गैप भी यूजुअली मिलता है आपके एग्जाम वगैरह की तैयारी के लिए, हमें तो मिलता था। तो वो जो टाइम है उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ अपनी 11th की बैकलॉग एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पर क्लियर कर लें। और यहाँ पे हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प आएगा, क्योंकि आप अपनी कोचिंग के, अगर आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स हो अपनी कोचिंग के, उसमें क्या प्रॉब्लम है यार कि कई बार तो वो देते नहीं है, पहली बात कि अरे यार आप ऐसे नहीं दे सकते, या सेंटर आके पढ़ो, ऐसा कई सारे कोचिंग्स में नाटक रहते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे होते हैं यार। मतलब एक टॉपिक को पढ़ाने में कई बार 5-5 घंटे ले लेते हैं, चैप्टर की बात नहीं करो, एक टॉपिक को पढ़ाने में 3 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप इस कोर्स के अंदर जाओगे, आपकी बैकलॉग क्लियर के इसमें सेपरेट लेक्चर है जिसमें मैंने आपको खुद कवरेज कराया है, उसमें आपको एक टॉपिक को जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं और जो जो उनसे क्वेश्चन आते हैं वो करना सिखा दिया है। तो आप एक बार एक आपका बेसिक लेवल पे बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। फिर आपको एडवांस पढ़ना है, उसका हमारे पास भी लेक्चर है, और चाहो तो अपनी कोचिंग वालों से भी पढ़ सकते हो जैसा आपको लगे। लेकिन एक बार आपकी 11th की बैकलॉग क्लियर करने के लिए ये वाला कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसे ले सकते हैं। डिस्काउंट पे भी ये है 17 फरवरी तक ही, ओके। तो 11th की बैकलॉग आप कोशिश करें विद इन 1 to 2 मंथ्स क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है यार कि 12th का भी फिर स्पीड बढ़ जाता है एकदम से। अभी 12th की स्टार्टिंग में क्या है, बहुत धीरे धीरे चीज़ें चलती है, क्योंकि क्या है दूसरे बच्चे भी ज्वाइन कर रहे होते हैं, बहुत चीज़ें होती है, राइट। लेकिन जैसे जैसे आपके 12th में लेट से मई जून आएगा, तब क्या होगा कि आपका जो सीनियर बैच है ना, उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो आप पे फिर फोकस पड़ेगा, तो वहाँ पे टीचर्स भी अपनी पेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आने वाले लेट से मार्च अप्रैल तक आपका 11th का जो बैकलॉग है एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पर क्लियर हो जाए, और आप 12th को फिर रेगुलरली पढ़ें, ठीक है। एंड फॉर हेल्पिंग यू इन ऑल ऑफ दिस, बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपकी कोचिंग के कंपैरिजन में, इट्स लाइक 3-4-5% कॉस्ट का होगा ये पूरा प्रोग्राम, इसे आप ले सकते हैं, क्योंकि बनाए इस पर्पज से यार
कि जहाँ पे बच्चे लाखों रुपए खर्च करते हो फिर भी समझ में नहीं आता है, क्या हम उनको कुछ 1000 रुपीज़ के अंदर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है क्लियर कर सकते हैं? इफ़ यस, डू टेक इट, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। ठीक है, तो क्या रैंक आ सकती है बच्चे की 1 साल के अंदर? ये हमारा क्वेश्चन था जिस पर हमने वीडियो शुरू की थी। एंड मैंने आपको बोला था कि आप 70% सिलेबस भी कर लेते हैं तो आप एक अंडर 5000-ish जेई एडवांस में रैंक ला सकते हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है यार कि यहाँ पे मैंने जो बोला है कि एक हफ्ते में एक चैप्टर करना है, क्या हम 12th को पूरा रेगुलर करके 100% नहीं कर सकते यहाँ पे? ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि 12th तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। 12th तो अभी शुरू भी है ना यार, जब जागो तब सवेरा। तो 12th में तो आप पूरा ही स्कोर उखाड़ सकते हो अभी भी, आज भी शुरू करके। एंड जेई में आप सभी को पता है कि लगभग 55 to 60% 12th का ही रहता है। ठीक है, तो वो सारे नंबर आपके आ सकते हैं बिल्कुल। 11th में यार कुछ चीज़ें छूटी थी, लेकिन अगेन 11th का वेटेज कम है और 11th आसान भी है। 11th में कुछ पोर्शन को हटा दो, मेरे हिसाब से मैकेनिक्स को अगर हम हटा दें तो सभी आसान है 11th में कंपेयर टू 12th। बस मैकेनिक्स एक पोर्शन है 11th का जो मैं खुद कहता हूँ कि वो 12th से हार्ड है। अदरवाइज मैथमेटिक्स में भी कुछ देखो इतना हार्ड है नहीं। केमिस्ट्री में फिजिकल आप बोल सकते हो, लेकिन अगेन फिजिकल में हार्ड चैप्टर अगर कोई है, मैं मानता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, वो आपका 12th में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आई डोंट थिंक 11th में कुछ इतना हार्ड है। तो अगर आप 12th 100% रखने की कैपेसिटी रखते हो और फिर आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, ब्रेक्स मिलेंगे, क्रिसमस ब्रेक, दिवाली ब्रेक, अभी 11-12 के बीच का ब्रेक, होली ब्रेक, फिर आपका बोर्ड से पहले का ब्रेक रहता है, इतने सारे आपको जो छुट्टियाँ मिलेंगी, तब आप 11th भी बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। एंड वाई कैन यू नॉट कंप्लीट 100% ऑफ 11th सिलेबस टू? बिल्कुल कर सकते हो यार। एंड ओवरऑल आपका फिर स्कोर 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे तो रैंक 1 भी लाना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। कितने ही सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप करके टॉप 100 में फिनिश लाते हैं। मेरे खुद का भी जो बैच था ना, मैं 2017 में मैंने एडमिशन लिया था आईआईटी में, कितने ही सारे बच्चे थे मेरे, एटलीस्ट 3-4 बेस्ट फ्रेंड थे जो ड्रॉप करके आईआईटी बॉम्बे सीएसई में पहुंचे थे। ठीक है, अब आप बताओ सीएसई से ऊपर तो क्या होता है आईआईटी बॉम्बे में, वो बच्चे ड्रॉप करके ला रहे हैं, तो आपको किस बात का गम है? और अभी तो आप ड्रॉप वालों से भी पहले हो। ड्रॉप वालों की तैयारी शुरू होगी जून के अंदर, आपकी तैयारी तो भी फरवरी से चालू है। और कई बच्चों, और अगर आपने थोड़ा सा 10% भी पहले से पढ़ाई की हो तो आप तो उससे पहले से पढ़ रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली गेट इवन द फर्स्ट रैंक इफ़ यू वर्क हार्ड। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट वॉज माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर एंड तक देखी हो, आज का वर्ड रहेगा फोकस। ठीक है, कमेंट करना फोकस। ओके, और यार कमेंट भी ऐसे करना कि उसमें फोकस वर्ड यूज हो जाए, ऐसे फोकस मत लिखना, वरना क्या है बाकी बच्चों को पता चल जाता है अच्छा फोकस बच्चे कमेंट करें तो हम भी फोकस कमेंट कर देते हैं। ऐसे मत करना, ऐसा करना कि हाँ आई विल फोकस, यस आई एम फोकस्ड, या भैया आपके कैमरा का फोकस अच्छा नहीं है, या कुछ भी ऐसा बना के लिखना। ठीक है, ताकि बच्चों को पता नहीं चले कि यार ये क्या चल रहा है। ठीक है, कंफ्यूज करते हैं थोड़ा दूसरों को। सो चलो यार, अब पढ़ाई करो, लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है कर दो। मेरे सोशल हैंडल्स अगर आपको कोई क्वेरी हो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और हमारे कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। 17 फरवरी तक ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, 40% है। पहले यार हम ज़्यादा लाते थे, 50 लाते थे, लेकिन यार अब थोड़ा कम हो पाएगा क्योंकि यार हमें भी ग्रो करना पड़ता है थोड़ा बहुत, उसके लिए माफ़ी रहेगी। चलो यार, बाय, थैंक यू।